कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ। गुरुजी मेरे परमेश्वर हैं, मेरे जीवित ईश्वर। वो इतने महान हैं कि उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं है। उनके जैसा ना कोई कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए आपको बस उनमें विश्वास करना है, पूरी आस्था रखनी है और कभी कुछ मांगना नहीं है। ये सबसे कठिन हिस्सा होता है, कुछ ना मांगना, बस शुक्राना करना। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी है, हमारे मन की हर बात जानते हैं। आपको बस धैर्य रखना होता है और विश्वास करना होता है कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। गुरुजी की कृपा पाने का यही एक और एकमात्र तरीका है। मेरे बेटे उद्धव को जब वो सिर्फ 1.5 साल का था तब से अस्थमा था। वो छोटा सा बच्चा जब सांस लेने के लिए संघर्ष करता था तो उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था। हम उसे दिन में कई बार नेबुलाइजर देते थे और स्टेरॉइड्स पे रखते थे। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता था। इसके करीब 2.5 साल बाद गुरुजी हमारे घर एक शादी के फंक्शन में आए। वो पल मेरे लिए उम्मीद की एक किरण जैसा था। मैं उनके पास गई और अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताना चाहा। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा कि मैं अपने पति को उनके पास भेज दूं। मैं हैरान रह गई। एक पल को मेरे मन में शंका हुई। मुझे लगा कि शायद मैं अपने बेटे के बारे में बताकर अपना ही नुकसान कर रही हूँ। खैर, मैंने अपने पति को गुरुजी के पास भेजा। गुरुजी ने उन्हें एक तांबे का लोटा दिया जो पानी से भरा हुआ था और कहा कि ये पानी उद्धव को पिला दें। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से ये भी कहा कि आज के बाद उसे कभी अस्थमा नहीं होगा। और सच में वो एक चमत्कार था। उस दिन के बाद से उद्धव को कभी भी अस्थमा का अटैक नहीं आया। उसे किसी दवाई या नेबुलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने उसे एक नया स्वस्थ जीवन दिया था। गुरुजी की कृपा सिर्फ मेरे बेटे पर ही नहीं बल्कि मेरे पति पर भी हुई। उन्हें भी अस्थमा था और वो हमेशा अपने साथ इनहेलर रखते थे। एक बार जब हम गुरुजी के पास संगत में गए तो उन्होंने अचानक मेरे पति से पूछा कि क्या वो अंधविश्वासी हैं। मेरे पति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं गुरुजी। तब गुरुजी ने उन्हें तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने की सलाह दी। बस इतना ही कहा और वो आगे बढ़ गए। उस दिन के बाद से मेरे पति का अस्थमा भी पूरी तरह से ठीक हो गया। उन्होंने फिर कभी इनहेलर का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी अपनी आंखों में भी एक समस्या थी। डॉक्टर ने बताया था कि एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी का नाम सुनते ही मैं बहुत डर गई थी। एक दिन मैं संगत में गुरुजी के सामने बैठी थी और मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालें। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। बस उनका एक बार देखना ही काफी था। अगले दिन जब मैं डॉक्टर के पास फाइनल चेकअप के लिए गई तो उन्होंने जांच के बाद कहा कि अब सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो गुरुजी ने मेरे ससुर के साथ किया। आज से करीब 5 साल पहले उन्हें एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी के बाद बताया कि उनके दिल की एक मुख्य नस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और उसमें कोई सुधार होना नामुमकिन है। हम सब बहुत निराश हो गए थे। हम उन्हें घर ले आए और बस उनकी सेवा करने लगे, मन में एक अनजाना सा डर लिए हुए। कुछ समय बाद हम उन्हें लेकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, कल्याण हो गया। उन्होंने मेरे ससुर को प्रसाद में हलवा दिया और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हम सब चौंक गए। उन्होंने कहा कि इन्हें रोज 2 पैक विस्की पीनी है दवाई के तौर पर। हम सब हैरान थे, लेकिन गुरुजी का आदेश था तो हमने बिना कोई सवाल किए वैसा ही किया। 3 महीने बाद जब मेरे ससुर का टीएमटी टेस्ट हुआ तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर दंग रह गए। जिस नस को उन्होंने डेड घोषित कर दिया था उसमें खून का प्रवाह फिर से शुरू हो गया था। ये एक मेडिकल चमत्कार था जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। वो बार बार पुरानी रिपोर्ट से मिलान कर रहे थे पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आज मेरे ससुर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। ये अनुभव हमें सिखाते हैं कि गुरुजी के शब्दकोश में असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें बस उन पर अटूट श्रद्धा, पूरी निष्ठा और बहुत सारा धैर्य रखने की जरूरत है। वो हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और सही समय पर उनकी मदद जरूर करते हैं। जय गुरुजी।